बच्चों, हम लोग गुणा की प्रक्रिया सीख चुके हैं। आज हम आपके गुणा वाले पाठ में कक्षा 3 के पेज 34-35 पे जो गुणा के सवाल दिए हैं उनको हल करना हम सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 3 गुणे 7, मतलब क्या चीज़ें हैं। 3 सिक्के हैं, मान लीजिए 3 गुणे 7 करना है तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन ऐसे खींच लिए, और 7 करना है तो एक सीख की सहायता से हल कर सकते हैं। 2 3 4 5, आगे लाइन को सीख को बढ़ा लिए, 6 और 7 गिनेंगे कुल कितने जगह पे इसने एक दूसरे को काटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जगह पे काटा है, इसलिए 21, यानी 3 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। इसी तरह हर एक को कर सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 5 नवा 45, गुणा की प्रक्रिया समझ चुके हैं। 3 दशावन 30 होता है, 10 छंगा 60 होगा। और यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर 7 है तो मान लीजिए 7 सिक्के हैं ऐसे एक बार, और एक बार भी नहीं कटाई जाती। 3 4 5 6 7, इसको एक बार भी नहीं कटाया तो कोई भी कटान बिंदु नहीं मिला, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की अवधारणा समझ लीजिए। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने 7 सीख ली थी, 7 सीख को कहीं भी नहीं कटाया, एक दूसरे से कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका मान क्या हो गया, 0 के मान के बराबर आ गया। तो ये 0 हो जाएगा। 7 में हमने जब किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 9 सत्ते 9 9 54 9 सत्ते 63, और यहाँ 8 तिरिके 24। ठीक है, ये इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अगला हमारा है सवाल, ये है, कह रहा है कि पैटर्न देखकर पूरा करो। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है 3 6 9, तो 3 में कितना जोड़ा, यहाँ पे +3 किया है, +3 किया तो 6 हो गया, फिर +3 किया तो 9 हो गया। 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 में फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 18 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 21। यहाँ पे देखो 7 का चल रहा है, 7 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, 7 चौक 7 फिर जुड़ेगा तो 28 होगा। 7 जुड़ के 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। ये इसी तरह 7 7 जुड़ के चलता चला गया। 10 10 जुड़ा है तो 30 के बाद ये क्या हो गया, 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 30, फिर 30 का दूना 60, फिर 30 पड़े 90, 90 में फिर 30 जोड़ देंगे 120, फिर 30 जोड़ेंगे तो 150, फिर 30 जोड़ेंगे तो 180, और फिर 30 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। ठीक है, इसको कह रहा है कि एक कोट में 5 बटन है, 3 कोट में कुल कितने बटन होंगे। तो एक कोट में बटन की संख्या 5 दिया, मतलब कोट ऐसे होगी 1 2 3 4 5 बटन है एक कोट में। तो 3 कोट में कितने होंगे, तो 3 बार ये 3 लाइनों से हमने कटा दिया। कुल बटनों की संख्या गुणा में हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल बटन कितने हो गए, 15। तो हम इसको लिखेंगे 5 गुणे 3 बराबर 15 बटन। कितने बटन हो जाएंगे, 3 कोट में बटनों की संख्या हो जाएगी 15। अब यहाँ पे गुणा करके लिखना है। 3 का पहाड़ा 22 में पढ़ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 22 गुणे 3। यहाँ लिख देंगे 22 में 3 से गुणा कर दिए तो अगर 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 66 आ गया आंसर। यहाँ 30 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 0 0, 5 तिहाई 15। 48 में 7 से गुणा करेंगे तो होगा 7 अट्ठे 56 का 6, हाथ में लगा 5,
5 हाथ में लगा है, और ये हो गया 7 चौक 28, और 28 से 5 33। इसी तरह यहाँ पे 9 छक 54 का 4 हाथ में लगा 5, और 9 छक नहीं करेंगे, पहले 9 तियाँ 27 का 7 हाथ में लगा 2, और 9 पचे बताए 9 छक 54, अब 2 56, 567 हो गया। 8 चौक के 32, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक के 32 का 2 हाथ में लगा 3, और 8 सत्ते 56 और 3 59। इसके आगे चलते हैं, ये होगा 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ में लगा 3, और 4 अट्ठे 32 और 3 35। यहाँ पे ये आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल जो है हमारा वो यह है कि एक बच्चे के पास 5 पुस्तक है और हर पुस्तक में 88 पन्ने हैं। बच्चे के पास पुस्तकों की संख्या, 5वां सवाल है, बच्चे के पास पुस्तक बराबर 5 पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक में पन्ने बराबर 88 पन्ने, अतः कुल पन्नों की संख्या, कुल पन्नों की संख्या, हमने क्या बताया, जब 5 पुस्तक है और हर एक में 88 है तो 88 88 88 5 बार जोड़ना, यानी कि गुणा करना होगा। जब एक ही चीज़ बार बार जोड़ी जाएगी तो वहाँ पे गुणा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 88 में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 440 पन्ने होंगे। कुल कितने पन्ने हो गए, कुल 440 पन्ने हो गए। ठीक, इसके बाद हमारा अगला को इसी में है छठवां सवाल। छठवां सवाल वह कह रहा है कि एक विद्यालय में 132 बच्चे हैं। विद्यालय में कुल बच्चे, विद्यालय में कुल बच्चे बराबर 132 बच्चे, और कह रहा है कि प्रत्येक सोमवार को हर बच्चे को 2 केले दिए गए। सोमवार को केले दिए गए, सोमवार को केले दिए गए बराबर 2 केला प्रति बच्चा। तो कुल केलों की संख्या बताना है, कुल केले बटे, हम क्या करेंगे, 132 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 264 केला, 264 केले कुल बांटे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है 7वां सवाल। इसमें गुणा करना है। पहला है 42 में 23 से गुणा करो। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहले 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 चौक के 12। फिर अगली संख्या जब लेंगे तो यहाँ 0 लिख लेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। फिर इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 6 6 9, 966। तो ये हमारा पहला आंसर इसका आ गया 966। इसी तरह दूसरा है 54 में 12 का गुणा करना है। तो 12 का पहाड़ा आपको आता है तो सीधे कर सकते हैं, 12 चौक 48 का 8 हाथ में लगा 4, और 12 पंजे 60 और 4 64, 648। ये पहला प्रश्न था। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा 132 में 12,
सीधे 12 का पहाड़ा हमको याद है, हम 12 का पहाड़ा सीधे गुणा करेंगे। 12 दूनी 24 का 4, हाथ में लगा 2, 12 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे। 12 तिहाई 36, और 36 और 2 38 का 8, हाथ में लगा 3, शाबाश। 12 एकम 12, 12 और 3 15 हो गया, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा 15। फिर इसके बाद और भी है, इसमें चौथा सवाल है 246 में 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अक्सर हम लोग स्कूल में 20 तक पहाड़ा याद करके रखते हैं, तो इसलिए 18 का पहाड़ा पढ़ने में हमको असुविधा नहीं होगी। 18 पंजे 90, 18 छंगा 108 का 8, हाथ में लगा 10, 18 दो 6 18 चौक 18 चौक 72 और 10 82 का 2, हाथ में लगा 8, 18 दूनी 36, 36 और 8 44। अगला इसका है 105 में 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 पना 75 का 5, हाथ में लगा 7, फिर 15 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 हाथ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 15 एकम 15, 1575। ठीक है। 130 में 28 का छठवां, 130 28, 28 का पहाड़ा हमको नहीं याद है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 0 0, 8 3 के 24 का 4, हाथ में लगा 2, 8 एकम 8, 2 10, 2 0 0, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, जोड़ देंगे इसको, ये होगा 0 4 6 2 1 3। ठीक है। हम इस तरह से क्या करेंगे, ये गुणा के सवाल सारे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न जो पूछ रहा है 8वां प्रश्न कि 5 साइकिल में कितने टायर होंगे। 5 साइकिल में कितने टायर होंगे। 5 साइकिल में टायर पूछ रहा है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं, एक साइकिल में टायर कितना होता है। एक साइकिल में टायर 2 होते हैं, क्योंकि एक आगे एक पीछे, ये बराबर होता है 2 टायर। इसलिए 5 साइकिल में टायर बराबर 2 गुणे 5 बराबर 5 दूनी के 10 टायर होंगे। कितने टायर होंगे, 10। इसको हम वैसे भी तीली पे रख के देखें तो एक साइकिल में 2 टायर, 5 साइकिल, 1 2 3 4 5 साइकिल, कितने टायर हो गए गिन लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमको लगे गुणा हमारा गलत हो, तो गुणा एकदम सही है, ये 10 टायर होंगे। कितने टायर हो गए, ऐसे भी तीली से भी हमने किया तो 10 आ गए, 10 टायर हो गए। क्लियर। अगला प्रश्न है, इसमें आखिरी सवाल है 9वां इस पाठ का। 14 कार में कितने पहिए होंगे। 14 कार में कितने पहिए होंगे। हमें मालूम है एक कार में 4 पहिए होते हैं। एक कार में पहिए बराबर 4, तो 14 कार में पहियों की संख्या बराबर 4 गुणे 14। तो हम 14 में 4 से गुणा कर देते हैं। 4 चौक के 16 का 6, हाथ में लगाए 4 एकम 4 और 1 5, 56 पहिए। 56 पहिए 14 कार में होंगे। अगर आप तीली से भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम
एक कार में 4 पहिए, 1 2 3 और 4, और 14 कार है तो 14 कार में 14 के बाद 30 ऐसे कटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 बार कट गया। ठीक है, पहियों की संख्या अगर हमको गिनना है तो हम गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, यानी 56 पहिए फिर भी आ गए। ठीक है, तो इस तरह हम सवालों को हल कर लेंगे और आप लोगों को हमको आशा है कि पूरी तरह से गुणा के प्रश्नों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।